क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही राज्य को लोग दो अलग अलग पहचान से क्यों जानते हैं? एक पहचान जहां से भारत को विश्व स्तरीय खिलाड़ी मिलते हैं, जहां के बेटे बेटियां देश का तिरंगा दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर लहराते हैं, और दूसरी पहचान जहां से अक्सर जलते हुए घरों, उजड़ते परिवार, राहत शिविरों और दर्द की खबर आती है। अगर मणिपुर भारत का हिस्सा है तो उसका दर्द भी पूरे भारत का दर्द होना चाहिए। आज हम ना किसी धर्म की, राजनीति की बात करेंगे, ना किसी जाति का पक्ष लेंगे। आज सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, क्या भारत मणिपुर के साथ खड़ा रहेगा कि नहीं? मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं है, मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व का एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ सैकड़ों वर्षों से अलग अलग आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय अपनी अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के साथ रहते आए हैं। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खेल प्रतिभाओं, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरे देश में जाने जाता है। यहीं से भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मिले। यहीं की बेटियां ने ओलंपिक और विश्व चैंपियन देश का नाम रोशन किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर की पहचान खेल से ज़्यादा हिंसा की खबरें से जुड़ गई हैं। मणिपुर में अलग अलग समुदायों के बीच लंबे समय से कई सामाजिक, राजनीतिक और भूमि से जुड़े विवाद मौजूद रहे हैं। इन तनावों ने समय समय पर हिंसक रूप लिया। इस हिंसा में घर जले, लोगों की जान गई, हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, महिलाओं ने असुरक्षा और हिंसा का दर्द झेला और हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? सामान्य नागरिकों का, उन परिवारों का जिनका किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। जब किसी क्षेत्र में संघर्ष होता है तो सबसे पहले प्रभावित होते हैं गांव, किसान, महिलाएं, बच्चियां और आदिवासी समुदाय, क्योंकि उनकी पहचान सिर्फ जमीन नहीं है, जंगल, संस्कृति, परंपरा और पूर्वजों की विरासत भी होती है। जब कोई गांव उजड़ता है तो सिर्फ मकान नहीं टूटते, पूरी पीढ़ियों की यादें टूट जाती हैं। यह सवाल आसान नहीं है। शांति स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, न्याय देना अदालतों की जिम्मेदारी है, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि नफरत फैलाने वाली अफवाहों से दूर रहें। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के संदेश साझा न करें, क्योंकि कई बार एक झूठी पोस्ट सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। अगर हम सच में मणिपुर के साथ खड़े होना चाहते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना काफ़ी नहीं है। हमें शांति की आवाज़ उठानी होगी, संविधान पे भरोसा रखना होगा, हर पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करनी होगी, राहत और पुनर्वास की व्यवस्था मजबूत करने की मांग होगी, बच्चों की शिक्षा फिर से शुरू कराने की बात करनी होगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करनी होगी, सभी समुदाय के बीच संवाद बढ़ाने का समर्थन करना होगा। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ हिंसा के खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम निर्दोष लोगों के दर्द के खिलाफ खामोश नहीं रह सकते। हम चाहते हैं कि हर आदिवासी सुरक्षित रहे, हर किसान सुरक्षित रहे, हर महिला सुरक्षित रहे, हर बच्चा स्कूल जा सके, हर परिवार अपने घर लौट सके। अगर मणिपुर जलता है तो सिर्फ एक राज्य नहीं जलता, भारत की आत्मा घायल होती है। अगर एक भारतीय डर में भी जी रहा है तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ खड़े हो। देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। आज हम राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करेंगे। मणिपुर का दर्द किसी एक समुदाय का दर्द नहीं है, यह पूरे भारत की परीक्षा है। आइए संकल्प ले, हम नफरत नहीं फैलाएंगे, अफवाह नहीं फैलाएंगे, शांति की आवाज़ बनेंगे, न्याय की मांग करेंगे और हर उस भारतीय के साथ खड़े रहेंगे जो आज भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। मैं हूं रुपेश कड़ौतिया, आप देख रहे हैं आदिवासी समाचार, सेवा जोहार।